नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और इसके जरिए कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। पहले महिलाओं, गिग वर्कर्स और कर्मचारियों के लिए सीएम ने घोषणा की, उसके बाद 3 नए जिलों का तोहफा और अब 8 विभिन्न बोर्डों के गठन को स्वीकृति देकर उन्होंने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई स्वीकृति के अनुसार इन नवगठित बोर्ड्स में राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड व राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं। सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे। पंजाब के गुरदासपुर बटाला के धर्मपुरा इलाके में देर रात एक ज्वेलर शोरूम मालिक के घर के बाहर बाइक पर आए 3 नकाबपोश युवकों द्वारा फायरिंग कर दी गई। वारदात के बाद से कारोबारियों के बीच डर का माहौल है। पूरे परिवार में दहशत बनी हुई है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टर हैरी के नाम पर 50 लाख फिरौती की मांग की जा रही है। फिरौती मांगने के लिए धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। वहीं बटाला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सभी दहशत में हैं। पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएसपी रविंदर सिंह ने कहा कि वह मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और उक्त परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए हुए हैं। जल्द जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का छठा चरण 17 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि छठवें चरण में 414 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। भरतपुर जिले में नाबालिग बच्ची को टॉफी देने के बहाने दुकान में बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने 67 वर्षीय अभियुक्त बुजुर्ग को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 12 फरवरी 2020 को नाबालिग के पिता ने मथुरा गेट थाने में दर्ज मामले में बताया था कि उसकी 7 साल की बेटी को जवाहर नगर निवासी दुकानदार गोविंद पाराशर ने टॉफी देने के बहाने अपनी दुकान में अंदर बुलाकर छेड़छाड़ की। इसके बाद परिजन दुकानदार से शिकायत करने पहुंचे तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो गया। परिजनों ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अजमेर जिले में अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर पुष्कर से अजमेर आ रहे 3 दोस्तों पर डंपर पलट गया। इस हादसे में 2 की मौत हो गई और 1 गंभीर घायल हो गया। तीनों नर्सिंग स्टूडेंट थे। मामला पुष्कर थाना क्षेत्र के घाटी स्थित चमत्कारी बालाजी मंदिर के पास का है। घटना के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। पुष्कर डिप्टी मनीष बड़गुजर ने बताया कि हादसे में अलकनंदा कॉलोनी विशाली नगर निवासी 22 वर्षीय देवेंद्र सहित उसके साथी 22 वर्षीय चिराग अपने दोस्त कोटड़ा निवासी 24 वर्षीय गजेंद्र के साथ अजमेर से पुष्कर के लिए निकले थे। तभी पुष्कर घाटी के पास बजरी से भरा डंपर अचानक पलट गया और बाइक पर गिर गया। हादसे में देवेंद्र और चिराग की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मित्तल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद नशे में धुत ड्राइवर स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। पुलिस ने 15 किलोमीटर पीछा करके आरोपी ड्राइवर को मेरठ चौक करनाल के पास से काबू किया है।
हादसा दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास हुआ है। वहीं कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस नशेड़ी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो का ड्राइवर नशे की हालत में था। सड़क किनारे चल रही स्कूटी को टक्कर मारी, इसके बाद बाइक को टक्कर मारी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में एक परिचित द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी परिचित उसको किडनैप कर ले गया। 8 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। बजाज नगर थाने में 38 साल की महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह परिवार के साथ यहाँ रहती है। 20 जनवरी को वह काम कर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे आरोपी परिचित वीर सिंह मिला। काम के बहाने उसे अपने घर ले गया, नशीला पदार्थ पिलाया। बेहोश होने पर आरोपी उसका किडनैप कर उत्तर प्रदेश ले गया। 8 महीने तक आरोपी वीर सिंह ने उसे बंधक बनाकर रखा और देह शोषण किया। उसके पहने सोने चांदी के गहनों के साथ अकाउंट से 80,000 रुपए भी ऐंठ लिए। मौका मिलने पर आरोपी के चंगुल से भागकर जयपुर आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के भगत की कोठी थाना इलाके में बासनी में रेलवे स्टेशन के पास युवकों के 2 गुट भिड़ गए। मारपीट के दौरान घायल एक युवक की जोधपुर एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अब मारपीट करने वाले युवकों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद एडीसीपी चंचल मिश्रा, एसीपी नरेंद्र दाइमा, आरपीएस शिवम जोशी सहित पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। आसपास की जगहों के दुकानदारों से पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच गाली गलौच हो गई थी। इसी दौरान हुई मारपीट में एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले लड़कों की पहचान कर ली है। मामले में अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के सुंदरी गांव में एक 4 माह की गर्भवती महिला की उसके पति ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी पति की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पति के शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ था। दोनों की पहले से ही 3 संतानें हैं। एएसआई रणजीत सिंह ने बताया कि जनतौड़ा निवासी मुकेश ताबियार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बेटी विलास की शादी नरेश के साथ सुंदनी गांव में करवाई थी। शादी को कई साल हो चुके हैं। शादी के बाद से ही उनकी बेटी को उसका पति परेशान करता था। बीते दिनों जब उनकी बेटी से बात हुई तब उसने कहा कि पति ने फिर से मारपीट की है, जबकि वह इस समय 4 माह की गर्भवती है। दामाद ने अपने ससुराल में फोन करके कहा कि विलास की तबीयत ज्यादा खराब है। रात्रि में जब ससुराल पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदकोट शहर की ड्रीमलैंड कॉलोनी में घर के सामने बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें रात में दूसरे पक्ष के लोगों ने 28 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक तेजिंदर सिंह के पिता बलदेव सिंह ने एएसआई के पद पर बठिंडा रिफाइनरी में तैनात हैं। पिता ने बताया कि रात को उनके पड़ोस में रहने वाले आरोपी संदीप उर्फ बॉनी ने अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया, जिसमें तेजिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना में आरोपियों के हमले में 5-6 लोग घायल हो गए थे। हालांकि घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। डीएसपी जसवंत सिंह ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।